प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के तृतीय पाठ तीसरे पाठ अकारांत नपुंसकलिंग का अध्ययन करेंगे। पहले आपने पढ़ा था एकारांत यानी अंत में जिसके अ हो ऐसे शब्द और पुल्लिंग वाले। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जो पुरुष की पहचान कराए पुल्लिंग, स्त्री शब्दों की पहचान कराए स्त्रीलिंग, और जो इन दोनों से भिन्न की पहचान कराए नपुंसकलिंग। तो एकारांत आज इसके अंत में हो ऐसा पुल्लिंग हम पढ़ चुके, आज इसके अंत में हो ऐसा स्त्रीलिंग हम पढ़ चुके। अब दोबारा से आज इसके अंत में हो ऐसा नपुंसकलिंग, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थों को पढ़ेंगे। एतत्, यह, ये ध्यान से देखें, ए तत् हलंत है। एतत्, यह विश्राम गृहम, विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र, यहां, भित्तिकम, घेरा या दीवार। एक राजस्थान का शब्द है भींत। भींत किसे कहते हैं? दीवार को कहते हैं। और संस्कृत से ही अन्य शब्दावली निकली हैं। तो भींत जो है दीवार के लिए आता है, और यहां है भित्तिकम, दीवार। और खनित्रम, खनित्रम होता है कुदाल या खंती। और श्रमिका, श्रमिका मजदूरनी, जो श्रम करती है, परिश्रम करती है। और चालयति, चलाती है। आगे है एते, ये दोनों। एतत् था यह, और एते आ गया ये दोनों के लिए। बस याने, 2 बसें। कुत्र, कहां। गच्छतः, जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम, स्टेशन। अंगुलीय के, 2 अंगूठियां। स्तः, आधा स है ये, स्तः हैं। स्वर्णकारः, सुनार। एतानी, एतानी ये बहुवचन में आएगा। एतत् यह, और ये देखिए एते ये दोनों, और एतानी ये, मतलब सब के लिए आया, बहुवचन के लिए। कदली फलानी, केले के फल। मधुराणी, मीठे, अच्छे। पोषकाणी, पोषक। कर वस्त्राणी, रुमाल। कर हाथ का जो वस्त्र होता है, कर वस्त्राणी, रुमाल कर हाथ को कहते हैं। और पुराणानी, पुराने। आगे है नूतनानी, नए, न्यू के लिए नूतनानी। और अब हम करेंगे वाक्यांशों के सरलार्थ। ये कुछ वाक्यों के अंश दिए हैं, इनके हम सरलार्थ करेंगे। सबसे पहले है एतत्, यह ए है। कुछ प्रिंटिंग की वजह से एतत् किम, एतत् किसके लिए आया है? यह के लिए, यह के लिए। एतत् यह, और किम क्या है। फिर है एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यह, खनित्र क्या था? हमने मीनिंग में पढ़ा था कुदाल। और अस्ति है, यह खनित्र, यह कुदाल है। और श्रमिका, श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिका है, मजदूरनी है, वह खनित्रम कुदाल को, और चालयति चलाती है। अब यह देखिए, इसमें हमने पढ़ा एतत्, एते, एतानि। यह एक वचन के लिए था,
एक वचन और यह द्विवचन, द्विवचन दो के लिए, और यह दो से अधिक बहुवचन। और ये सब है किसके लिए? नपुंसकलिंग के लिए। नपुंसक और लिंग, यानी नपुंसक की और लिंग होता है पहचान करवाने वाले शब्दों को हम कहते हैं नपुंसक लिंग। ये नपुंसक लिंग के लिए है। और एतत् किसे कहते हैं? यह को। और एते, ये दो। और एतानी, ये कह लो, इससे भी बहुवचन का पता लगता है। और यदि आप इसे ये सब कहें तब भी गलत नहीं होगा। इस पाठ में हम एतत्, एते, एतानि, यह, ये दो, ये सब, इसका अध्ययन करेंगे। और जो दूसरा इसमें चलेगा तत्, ते, तानि। तत् वह, ते वे दो, और तानि वे या वे आप सब कह सकते हैं। तो यहां इनसे ही अपने जो वाक्यांश वो बनाने हैं, एतत्, एते, एतानि। अब देखिए, तत्, यहां भी तत् है, यहां भी ते है, यहां भी ते, और यहां भी तानि, यहां भी तानि। तो आपने सिर्फ ए के साथ जो है इनको रखने से या इनको बिना ए के रखने से ये बन जाता है तत्, ते, तानि। सिंपल रहेगा तब तो वह, वे दो, वे सब होगा। और जब ए लग जाएगा, एतत्, एते, एतानि, तब यह, ये दो, ये सब रहेगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि वह हम पुरुष को भी कहते हैं, और वह हम स्त्री को भी कहते हैं, और वह हम नपुंसकलिंग को भी कहते हैं। सिर्फ अकेला वह तीनों के साथ में आता है। जब यह पुरुष के लिए आएगा तब यह सह कहलाएगा, जब यह वह स्त्री को कहेंगे तब सा कहेंगे, और जब यही वह हम किसी नपुंसक लिंग को कहेंगे तब इसको तत् बोलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन चीजों का यह ध्यान रखना है कि यह पुरुष को भी कहेंगे, यह स्त्री को के लिए भी आ जाएगा, और यह नपुंसक लिंग के लिए भी आ जाएगा। उसी प्रकार से वह भी तीनों लिंगों के लिए आ जाएगा। परंतु आपको इनकी जो संस्कृत है वह याद रखनी है। स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि। तो इस प्रकार से आपको ये अलग अलग से सभी पाठों को जब आप पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे, फिर वाक्यांशों में आएंगे, तब आपसे त्रुटि नगण्य रहेगी, कम संभावना रहेगी। तो आप जो मेरा चैनल है गुरुजी आरपी शोराम, उसे YouTube पे सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि सारी नोटिस आपको सूचनाएं प्राप्त हों। और मेरे चैनल में जाकर के ऊपर जब आप प्लेलिस्ट को जो बटन है उसको पुश करेंगे तो वहां पर आपको कोष्ठक मिलेगा अपनी क्लास का, 6 का, 7th का भी है, 8th का भी है। आप 6 में जाइए और प्रीवियस वीडियोस वहां से प्राप्त कीजिए। ज़्यादा समय के नहीं है, 10 या 11 मिनट के ये अपने रहते हैं। इन्हें अच्छी प्रकार से 1 या 2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। गृह कार्य अवश्य कीजिए। जो है आप शब्दार्थ लिखें और जितने आपको वाक्यांश करवाए हैं वो लिखें, और इस कड़ी को अलग से लिखें ताकि आपको यह समझ में आ जाए। धन्यवाद।